आज का हमारा टॉपिक है शुक्रगुजारी। हर बात में शुक्रगुजारी करो। इसके लिए हम वर्ड्स को पढ़ेंगे। बच्चों मेरे साथ देखें, ये मैं खुद ही पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी हम देखेंगे 18 आयत। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। इस आयत में बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि हर एक बात में क्या हमने करना है, शुक्रगुजारी करनी है। हर एक बात में हमने शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी जो नहीं करता, अगर हम शुक्रगुजारी नहीं ना करते तो मतलब शुक्रगुजारी ना करना, लाइफ फ्रीज हो जाना, बिल्कुल मतलब रुक जाना, खुदा में आगे ना बढ़ना। जैसे अभी पास्टर साहब ने भी जब कलाम सुनाया था तो उस दौरान वो कह रहे थे कि हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। पास्टर साहब ने ऐसे कलाम सुनाने के दौरान कहा था। ठीक है, जब हमने हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। हर काम में, हर बात में हमने क्या करना है, खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। इसके लिए हम देखेंगे 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कि खुदावन ने हमें क्या बनाया है, इंसान बनाया। खुदावन ने हमें क्या, इंसान बनाया। कि मतलब हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को खुदावन ने कंप्लीट हमारे लिए बनाया है। खुदावन ने, अगर फर्ज करो कि मैथ्यू तोता होता, ये इंसान ना होता, तो ये आज पिंजरे में बैठा होता, आज ये क्या करता, अमरूद के बीज खा रहा होता, या ये क्या करता, मिर्ची खा रहा होता, मिर्ची के बीज खा रहा होता। ठीक है, तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैथ्यू को खुदा ने क्या बनाया है, इंसान बनाया है। ठीक है, मैथ्यू शुक्रगुजारी कर सकता है इस बात के लिए। हम सब अपने लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदा ने हमें क्या बनाया है, इंसान बनाया है। हम किसकी छवि पर बनाए गए हैं, खुदा की छवि पे। खुदा ने हमें कैसे बनाया, अपनी सूरत पे बनाया। हमारी कदर किससे, जानवरों और परिंदों से ज्यादा कदर है हमारी। ठीक है, और खुदावन ने क्या किया, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को बिल्कुल परफेक्ट बनाया। हमारी आंखें हैं, हम देखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त कैसे करते हैं इस्तेमाल, हम फटाफट उठते हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम अपने यूनिफॉर्म चेंज करते हैं हम। ठीक है, हम खाना हमारे आगे पड़ा होता है, हमें पता है हमने इसको उठाना है, ऐसे खाना है हम लोगों ने, इस राह पे हमने इस तरह चलना है, इस जगह पे हम ऐसे जाएंगे, हमारी ये फलां चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको पहनना है, खाना है, या जो कुछ भी हमने करना है। हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं ना, अपने जिस्म के तमाम अज़ा का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावन ने हमें क्या दी है, आंखें दी हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, इससे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम आंखों से देख सकते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदावन ने हमें कान दिए हैं ताकि हम सुने। जैसे अब मैं बोल रही हूँ और आप सब क्या कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है, मेरी आ रही है ना। किससे आप सुन रहे हैं, मुंह से सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं ना आप सब। ठीक है, कानों से हम सुनते हैं। और खुदावन ने हमें ये इतनी खूबसूरत नाक दी है, हम इससे क्या करते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल करते हैं हम इससे। अच्छी बुरी चीज़ों की हमें स्मेल आती है, खुशबू आती है, खाने पीने की खुशबुएं आती हैं हमें। ठीक है, हमें पता चलता है ये फलां चीज़ पकी है। अगर हम मम्मा से पूछते हैं कि क्या पकाया है, बाज़-औक़ात हम पूछते हैं, बाज़-औक़ात हमें खुद ही खुशबू से पता चल जाता है कि आज घर में क्या पका हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों की हमें खुशबू आती है। हमें खुदावन ने ज़ुबान दी है, हम इस ज़ुबान का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे अब बोल रही हूँ, खुदावन के जलाल के लिए, खुदावन की शुक्रगुजारी मैं करती हूँ। इस बात के लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन खुदावन ने क्या किया है, मुझे अपने जलाल के लिए खुदावन ने चुना है। मैं जब अपने माजी को याद करती हूँ, पीछे मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगी इधर और मैं लेसन सुनाऊँगी। मैं बल्कि बहुत ज़्यादा भागती थी इस चीज़ से कि पास्टर साहब ने भी कई दफ़ा कहा था, जब संडे स्कूल का आगाज़ होना था तब भी पास्टर साहब ने कहा था संडे स्कूल को चलाने के लिए, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। इसी वजह से बस यही मुझे डर था कि कहीं मुझे ना लेसन ना सुनाना पड़ जाए, बच्चों को मुझे इस तरह से सुनाना ना पड़े। मैं बहुत भागती थी इस चीज़ से, लेकिन फिर भी क्या हुआ, खुदावन ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावन की मैं क्या इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने क्या किया, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और हम सब खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावन ने हमारे जिस्म के हर एक अज़ा को बिल्कुल परफेक्ट बनाया। हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है जिस बच्चे ने जिस जगह पे स्कूल जाना है
वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है। कभी ऐसे हुआ है कि हम लोग अपने घर में हैं और पंख लगाए हैं, हम उड़ के फटाफट ऊपर चले गए हैं, उधर फटाफट ऊपर से जाते जाते हम अपने स्कूल में पहुंच गए। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? हम अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं। हम खुदावन की इस बात के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं कि हम पेन को पकड़ते हैं। अब ये देखो, मैंने ये मार्कर को पकड़ा है, ठीक है, खुदावन ने मुझे क्या दिए हैं? हाथ दिए हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर खुदावन मुझे हाथ ना देते तो क्या मैं ये पेन पकड़ सकती? एक पास्टर हैं, उनका सिर्फ क्या है, एक अंगूठा है, ठीक है, एक पास्टर है, निक उनका नाम है, उनका बस क्या, एक अंगूठा है, लेकिन वो क्या करते हैं? तमाम काम वो करते हैं। स्विमिंग करते हैं, वो लैपटॉप यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, अपने बच्चों को वो खाना खिला रहे होते हैं अपने मुंह से, चम्मच ऐसे मुंह में डाल के, तो वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, हालांकि उनके जिस्म की अज़ा कंप्लीट नहीं है। वो खुदावंद को ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा तो बस एक अंगूठा ही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोई काम करने के काबिल भी नहीं हूँ खुदावंद, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी वो कह सकते थे खुदावंद को, लेकिन उन्होंने क्या किया? शुक्रगुजारी की खुदावंद की। और क्या वो करते हैं? अपने तमाम इज़ा ना होने के बावजूद वो क्या करते हैं? हर काम को करते हैं, ठीक है। तो बाइबल में जिक्र है कि 10 कोढ़ी खुदावंद के पास आते हैं शिफा पाने के लिए, ठीक है। खुदावंद उन 10 के 10 जो कोढ़ी है ना, खुदावंद उन सबको शिफा देते हैं। किसको शिफा देते हैं खुदावंद? 10 के 10 कोढ़ी को खुदावंद क्या करते हैं? शिफा देते हैं। लेकिन उनमें से कितने वापस आते हैं खुदावंद के पास खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए? उन 10 में से बस एक आता है शख्स खुदावंद के पास शुक्रगुजारी करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद ने हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाया, हमारे जिस्म के, हमारे बदन के तमाम अज़ा को खुदावंद ने कंप्लीट बनाया है। हम खाते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते हैं, हर एक बात को हम गौर करते हैं। खुदावंद ने हमें हिकमत बख्शी है कि हम अपने लेसन को याद करते हैं। स्कूल में जब टीचर हमें पढ़ाती हैं तो क्या हम उसको गौर से सुनते हैं? टीचर हमें जो भी पढ़ाती हैं उसमें से हम कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ हमें याद भी रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हम बुक को खोलते हैं, जो टीचर हमें पढ़ाती हैं उसको रिवाइज करते हैं, तो हमें वो रिमाइंड होता है, हमारे जहन में दोबारा रिवाइज होता है कि हाँ टीचर ने ये हमें पढ़ाया था। अगर उसमें से कुछ भूलते भी हैं फिर हम एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं। तो ये खुदावंद ने क्या हमें बख्शी है? हिकमत बख्शी है कि हम क्या कर सकते हैं? लेसन को समझ सकते हैं, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिश्ते। खुदावंद ने हमें अच्छे रिश्ते बख्शे हैं। सबसे पहला रिश्ता हमारा क्या है? खुदावंद के साथ है। खुदावंद ने हमें ये बहुत अच्छा रिश्ता बख्शा है कि हमारा मिलाप किसके साथ है? खुदा के साथ है। ये कौन सा रिश्ता है? खुदा के साथ हमारा मिलाप। ये बेहतरीन एक रिश्ता है। खुदावंद ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपनी जान दी खुदावंद ने, ताकि हम क्या करें? रिहाई पाएं। ये पहले जब शरीयत में था, ये लास्ट टाइम भी हम लोग जब लेसन सुन रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि शरीयत में सरदार काहिन पूरे साल में बस कितनी दफ़ा जाता था? एक बार जाता था हैकल में। लेकिन खुदावंद ने हमें हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपनी खुदावंद ने हमारे लिए जान दी, ताकि हम क्या करें? अपनी गंदगी से, गलाजत से हम क्या करें? रिहाई पाएं। खुदावंद ने हमारी तमाम गलाजत को, गंदगी को सलीब पर उठा लिया, ताकि हम क्या करें? निजात पाएं। हम क्या करें? निजात पाएं। तो जब हम निजात पाते हैं खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के लहू बहाने के वसीला से, तो हम क्या करते हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के इस खूबसूरत रिश्ते के लिए, जो खुदावंद ने हमें इस खूबसूरत रिश्ते में हमें क्या किया है? खुदावंद ने हमें बांध दिया है। और खुदावंद ने हमें खूबसूरत और रिश्ते मुहैया किए, और रिश्ते खुदावंद ने हमें बख्शे, जैसे माँ बाप खुदावंद ने हमें दिए, हमारी केयर करते हैं। वो केयर करते हैं कि नहीं करते? कभी ऐसा हुआ है कि वाइज सुबह के टाइम उठा हो तो वाइज की मामा इसको स्कूल के लिए रेडी ना करें, इसकी मामा कहें वाइज खुद ही अपनी सारी तैयारी कर लो, मैं तो नहीं उठ रही, मैं नहीं तुम्हें कुछ भी, ना मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी, ना मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म रेडी करूंगी, ना मैं तुम्हें कुछ और तैयारी दे सकती हूँ। और वाइज के पापा भी कहें, अगर वाइज दूर जाता है स्कूल, वाइज के पापा भी कहें नहीं वाइज मैं भी तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ने जा सकता, तुम खुद ही अपनी सारा कुछ अपना देख लो। कभी ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं ना हुआ। वाइज आपकी मम्मा उठती हैं, आपके लिए नाश्ता रेडी करती हैं, यूनिफॉर्म पहले ही तैयार कर देती हैं आपके लिए कि वाइज ने सुबह स्कूल जाना है, रात को ही यूनिफॉर्म रेडी होता है वाइज का, और उसको सारी तैयारी देती हैं। सबके पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं ना, उनको यूनिफॉर्म रेडी करके देते हैं, उनको नाश्ता देते हैं, ताकि हमारे बच्चे क्या करें? स्कूल जाएं, जिस्मानी तालीम हासिल करें, ठीक है। और जब कभी हम कहीं सैर करने भी जाते हैं
सैर करने हम लोग जाते हैं तो उस वक्त भी तैयारी कौन देता है हमें? मम्मा पापा ही देते हैं ना तैयारी। हमारे कपड़े रेडी करते हैं, अच्छे अच्छे हम कपड़े पहनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, अच्छे अच्छे हमें वो खाने खिलाते हैं बाहर। कभी ऐसा हुआ हम बाहर जाएं तो जैसे कपड़े पहने हैं ऐसे इन्हीं कपड़ों में उठ के हम सैर करने चले जाएं, हमारी मम्मा हमें गंदे कपड़ों में ले जाएं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना ऐसा हुआ। न्यू कपड़े हम पहनते हैं साफ सुथरे, फिर बाहर जाते हैं सैर करने। कौन हमें तैयारी देता है? हमारे पेरेंट्स देते हैं ऐसी तैयारी। ठीक है, तो हमें खुदावन की इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तूने हमें अच्छे पेरेंट्स दिए जो हमारी केयर करते हैं। और हम हमेशा खुदावन की हर बात में हम शुक्रगुजारी करें। ये नहीं कि हमारे पास जो नेमतें हैं इस वक्त मौजूद हैं, जो खुदावन ने हमें बरकत दी है, हम बस उसी के लिए शुक्रगुजारी करें। ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है खुदावन की। और जो बरकतें हमारे पास अभी तक नहीं हैं, जो हम खुदावन से रिक्वेस्ट करते हैं, हम ख्वाहिश करते हैं, इस बात की ख्वाहिश हम रखते हैं कि खुदावन हमें ये फ़लाँ चीज़ हमें चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम उसके लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कैसे हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है तो खुदावन तू मुझे मुहैया करेगा। मैं जानता हूँ कि तू मेरा खुदा है। ज़बूर में भी लिखा है कि तू मेरा खुदा है, मैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। अब इसमें यह तो नहीं लिखा कि खुदावन तूने बस मुझे जो नेमतें दी उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। हालांकि उसने क्या कहा है कि खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस बात के लिए शुक्रगुजारी वो कर रहा है। वो ये नहीं स्पेशल कुछ खास चीज़ों के लिए कर रहा कि ये चीज़ तूने मुझे दे दी इसके लिए शुक्रगुजारी खुदावन मैं तेरी करता हूँ, बल्कि तमाम बातों में हमने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। खुदावन हमें सेहत और सलामती बख्शता है, या जब कभी हम बीमार होते हैं हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन तूने मेरी तमाम ये बीमारी को खुदावन तूने सलीब पर उठा दिया। ये बीमारी मेरे बदन का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुदावन मैं इससे शिफा पा चुका हूँ। मैं अभी बीमार हूँ लेकिन खुदावन मैं जल्द खुदावन इससे शिफा पाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं ना इस बात के लिए भी। और जब खुदावन ने एक मौजा किया था, बाइबल में जिक्र है उसका, 5000 लोगों को खाना खिलाया था जब खुदावन ने। अब वहाँ पे 5000 सिर्फ कितने मर्द ही बताए, अगर वहाँ पे औरतें गिनी जाएं, बच्चे गिने जाएं तो कितने ज़्यादा लोग होंगे। जब खुदावन ने वहाँ पे मौजा किया तो कितनी रोटियां थी वहाँ पे? 5 रोटियां और 2 मछलियां। तो खुदावन ने वहाँ पे कैसे उनको, पहले कितारों में खुदावन ने उनको शागिर्दों को कहा कि इनको बिठाओ। जब वो बैठ गई तो खुदावन ने क्या किया, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और खुदावन ने कैसे उनको दी, शुक्र करके दी। तो क्या हुआ, ब्लेसिंग जारी हुई। तो इसी तरह जब हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आए, तो हम एडवांस में ही खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू हमारी दुआओं को सुनता है, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने मेरी इन तमाम ज़रूरियात को पूरा कर दिया। आपको समझ लगी बच्चों मेरी? किसी पॉइंट में अगर आपको मुश्किल लग रही है, ठीक है, क्लियर है? तो क्या करना है, हमने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी। किस हाल में शुक्रगुजारी करनी है? हर बात में हमने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको कसरत से